देखिए, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला नहीं आएगा और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही के एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर फ्लो टेस्ट का इंतजार कर लेते तो कहीं न कहीं वो बच सकते थे। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे हम यही कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगेगा। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का खास प्रोग्राम लेकर आज फिर से हाजिर हुआ हूं और आज बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। दरअसल महाराष्ट्र में इस समय कोर्ट के फैसले के सुरक्षित रखे जाने के बाद कई तरीके की बातें की जाने लगी है। सियासी जानकारों की माने तो लगातार ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को अगर कोर्ट से राहत मिलती है और फिर से एक बार वो महाराष्ट्र की सियासत में अपने दबदबे को बनाए रखने में सफल होते हैं, तो बाला साहब ठाकरे ने जिन आदर्शों को लेकर महाराष्ट्र में एक सियासी सफर का आगाज किया था वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। हालांकि ठाकरे परिवार कभी भी सियासी रूप से देखा जाए तो किसी भी पद के लिए कभी भी चुनाव नहीं लड़ा। अभी तक की अगर बात की जाए तो आदित्य ठाकरे पहले ऐसे व्यक्ति रहे जो वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर महाराष्ट्र की विधानसभा में इस वक्त बैठते हैं। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट लगातार कई मामलों को लेकर फिर से एक बार उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट पर दबाव बना रहा है और पार्टी के कार्यालय से लेकर के पार्टी की संपत्ति तक पर अपने दावे जो है वो ठोक रहा है। उद्धव ठाकरे लगातार ये दावा कर रहे हैं कि फिर से एक बार शिवसेना पार्टी उसी मजबूती के साथ उभरेगी और महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में जो 25 साल की सरकार आप कह सकते हैं सत्ता जो चल रही है शिवसेना पार्टी की, उसको उखाड़ फेंकने की जो तमाम कवायद की जा रही है एकनाथ शिंदे और बीजेपी की तरफ से, वो पूरी तरीके से बेकार है, बेमायने है। ये सारी बातें उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, लेकिन जनता के बीच कितनी पकड़ है ये चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। और साथ ही कोर्ट में जो कपिल सिब्बल ने तमाम दलीलों को रखा है वो दलील कितना ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पसंद आया है और उन दलीलों में कितना दम है ये फैसला जब आएगा तभी पता चलेगा। यही तमाम गंभीर सवाल है जिस पर महाराष्ट्र की सियासत टिकी हुई है और अब आने वाले कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर पूरी तरीके से बदलती नजर आएगी। तमाम सहयोगियों से जानेंगे न्यूज़ रूम में बैठे हुए कि उनकी क्या राय है। महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे का जो सियासी सफ़र है वो क्या ख़त्म हो जाएगा? क्या शिवसेना पार्टी जो लगभग 50-60 वर्षों से महाराष्ट्र की सियासत में क्षेत्रीय दल के तौर पर एक बड़ी पार्टी है और उसके बगैर बीजेपी कभी भी सत्ता में आ नहीं पाई। हालांकि इस बार भले ही तोड़जोड़ की राजनीति कर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और बीजेपी सत्ता का हिस्सा ज़रूर है। कपिल मेरे साथ है। अगर इस समय देखा जाए तो कोर्ट के फैसले के सुरक्षित रखे जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि कोर्ट का जब फैसला आएगा तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी पक्ष को झटका लगेगा। तो आपके हिसाब से क्या माना जाए कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे क्या फिर से एक बार कोर्ट के फैसले पर जो उनकी तमाम उम्मीदें हैं वो क्या खड़ी उतर पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला नहीं आएगा और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही के एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर फ्लो टेस्ट का इंतजार कर लेते तो कहीं ना कहीं वो बच सकते थे। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे हम यही कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगेगा। हालांकि पार्टी चले जाना या फिर विधायक चले जाना बड़ा झटका नहीं भी माना जा सकता, क्योंकि आप देखिए जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जो जनता है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव में जो शिवसेना की बादशाहत हुआ करती थी 25 साल लगभग जो है वो कब्जा रहा, ये कब्जा अगर बरकरार रहता है तो कहीं ना कहीं जनता ही जो है वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। हालांकि इस बात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा लगाई जा रही हैं कि जब चुनाव होंगे तो जनता उद्धव ठाकरे को अपना प्यार एक बार फिर से दे सकती है। बिल्कुल, ये तमाम बातें इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि जो सर्वे हुए हैं महाराष्ट्र में उन सर्वों के लिहाज से उद्धव ठाकरे अभी भी जो है धरातल पर मौजूद है और जनता लगातार उनसे जुड़ी हुई है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि शिवसेना पार्टी लगातार मराठी अस्मिता के मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र में सियासत करती रही है और जाहिर सी बात है कि ठाकरे परिवार से मराठा समाज का जो लगाव है वो अब भी देखने को मिलता है। तो इन सब बातों में कितना दम है और वाकई क्या उद्धव ठाकरे जो सोच रहे समझ रहे हैं क्या जनता उस पर मोहर लगाएगी? मेरे साथ प्रांशी इनसे समझते हैं कि इस वक्त अब जो चुनाव की घड़ी नज़दीक आएगी क्योंकि बीएमसी चुनाव की तारीखों में लगातार जो है ताखिर हो रही, लगातार देरी हो रही है और उसको लेकर के उद्धव ठाकरे ये दावा कर रहे हैं कि बीएमसी में फिर से एक बार शिवसेना जो है वापसी करेगी।
देखिए, बीएमसी पर हमेशा से ही यही देखने को मिला है कि शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन आज वही शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। शिंदे का गुट है, उद्धव का गुट है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी सेंधमारी करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है। ये बात बखूबी जानते हैं सभी कि बारामती को अब मिशन बना लिया गया है, जिससे कि कहीं ना कहीं अब एमवीए गठबंधन में दरार पैदा हो सकती है। क्योंकि अब देखा जाए जो तमाम कुछ चुनाव हुए हैं उनमें यहाँ पर बीजेपी हारती हुई नजर आई है, जिससे कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन को एक जीत मिली है। शरद पवार यहाँ पर जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, अजीत पवार के बयानों ने यहाँ पर सियासत तेज कर दी है कि मोदी का समर्थन वह करते हुए देखे जा रहे हैं। तो जिसके चलते यहाँ पर यही कहा जा रहा है कहीं ना कहीं अब गठबंधन में दरार आ सकती है। बात रही बीएमसी चुनाव को लेकर, जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे, हिमाचल प्रदेश में हुए थे, तो उस वक्त कई ऐसी परियोजनाएं थी जो गुजरात को सौंप दी गई थी। उसके बाद यहाँ पर यही दावा किया गया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बीएमसी चुनाव में देरी जो हो रही है वो गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है। जनवरी के महीने में बीएमसी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर विधानसभा चुनाव क्या साल के अंत तक हो पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगले साल ना सिर्फ लोकसभा चुनाव है बल्कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर शरद पवार का यही कहना है कि एकजुट होकर ही वह बीएमसी के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि आखिरकार एकजुट होकर वह बीएमसी चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों ने भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे को किनारे कर दिया है और जिसको लेकर अब यहाँ पर बैठकें भी की जा रही हैं। बिल्कुल इस समय शरद पवार की भूमिका जो है काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि शरद पवार एमवीए गठबंधन के कर्ता धर्ता है और उन्होंने ही इस समीकरण को जो है महाराष्ट्र में बनाया था। और अब जिस तरीके के तेवर और जिस तरीके के राजनीतिक बयान उनके आ रहे हैं, उसे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले एमवीए गठबंधन पूरी तरीके से ख़त्म होता नजर भी आ सकता है, क्योंकि शरद पवार के तेवर बदले हुए हैं। एमसीए के उस डिनर पार्टी में जाना, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साथ जो है मंच साझा करना, ये तमाम बातें जो है उससे जोड़ करके देखी जा रही है। तो शरद पवार की भूमिका इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे को जो है उनका साथ मिलता देखने को मिल सकता है? देखिए, ये 50-50 वाली बात है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब बीएमसी चुनावों की यहाँ पर अनाउंसमेंट यानी कि ये भी नहीं हुआ था कि कब तक होंगे, तभी शरद पवार ने बात कह दी थी कि मैं अपने सारे प्रत्याशी अपनी तरफ से उतारूंगा और यहाँ पर सारी सीटों पर उतारूंगा। ये बात शरद पवार ने कही, तो नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं वो उद्धव के खिलाफ ही होते नजर आए। और यहाँ पर आप देखिए कि बार बार यही कहा जाता है कि शरद पवार ऐसा खेला कर देते हैं जो शायद उद्धव को भी पता नहीं चल पाता। अब यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से उद्धव और राहुल गांधी को मिलने की बात कही है और यहाँ पर वो विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि शरद पवार पे अभी भी डाउट बना हुआ है, क्योंकि शरद पवार उद्धव का साथ देंगे नहीं देंगे, वो तब साथ देंगे जब उनको फायदा नजर आएगा, क्योंकि लालच एक कहीं ना कहीं शरद पवार में देखने को मिलता है। और बार बार जिस तरीके से एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकातें हो रही थी और हो भी रही है अभी भी, और देवेंद्र फडणवीस के साथ भी, तो उसके बाद तो तमाम तरीके के कयास यहाँ पर लगते ही नजर आए थे कि ऐसा ना हो कि आने वाले बीएमसी चुनावों में या फिर आने वाले चुनावों में शरद पवार शिंदे का ही साथ देते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक जो है सियासी तस्वीर है महाराष्ट्र की, और इस समय ये देखना होगा कि अब आने वाले समय में किस तरीके से ये तमाम बातें जो है वो देखने को मिल सकती है। और वाकई क्या शरद पवार के भरोसे जो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में अपने जो है सियासी सफ़र को तय करना चाह रहे हैं, क्या उसमें उन्हें सफलता मिलेगी? क्योंकि शरद पवार ने चुनाव आयोग के उस फैसले के बाद भी ये बात कही थी कि उन्हें शिवसेना पार्टी से या शिवसेना से जुड़े तमाम मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तमाम ऐसे बयान है जिसको सुनकर ये लगता है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से शरद पवार जो है उद्धव ठाकरे को धोखा दे सकते हैं, शिवसेना पार्टी को धोखा दे सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कोर्ट का फैसला और साथ ही जो ये तमाम मुद्दे हैं जुड़े हुए एमवीए गठबंधन से, उससे किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव आता है, और साथ ही बीएमसी चुनावों को लेकर के जो दावे किए जा रहे एकनाथ शिंदे गुट या फिर उद्धव ठाकरे के द्वारा, वो किस तरीके से जनता के बीच जाने के बाद नतीजों के रूप में देखने को मिलता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।